आप देख रहे हैं अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। देखते रहिए अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। अलवी सिटी न्यूज़, सच आपके सामने। दोस्तों, आज मैं फिर एक मुद्दे को लेकर पहुंचा हूं, जो आज हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत नुकसानदेह हो रही है। तो आइए आज फिर एक बार अलवी सिटी न्यूज़ में हमारे कानूनी सलाहकार जनाब वकार साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। वकार भाई, स्वागत है आपका अलवी सिटी न्यूज़ में। पहला मुद्दा वकार भाई मेरा, खाने पीने की चीज़ों में, हर चीज़ों में कलर मिलाया जा रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर घर वाले बच्चों को लेकर पहुंचते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आफ्ताब भाई, शुक्रिया। सबसे पहले मेरा कहना यही है, किसी भी खाने पीने की चीज़ में कलर नहीं मिलाना चाहिए। चाहे बच्चों की लैला की मूली हो, करौली हो, टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, ये कोल्ड ड्रिंक भी, ये सब कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं। हमारे ज़माने में एक गौ छाप, गाय छाप, दर्द का रंग आता था बस। अब इन्होंने हरा, सफ़ेद, पीला, ऑरेंज, ब्लैक, सभी तरह का रंग बना लिए। ऐसा कोई रंग नहीं बनता। और अगर आपने फूलों से रंग भी बनाए हैं तो इतना रंग कहाँ से बन जाएगा? तो मेरी और जैसे लैला की मिली मिठाई में ऑरेंज कलर के रसगुल्ले आ रहे हैं, पेठा रंगीन आ गया है, जबकि ओरिजिनल कलर पेठा का जो है वही होना चाहिए। ये आप जहर खा रहे हैं, खुलेआम जहर खा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। आप कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखिए, आप शुगर के हॉस्पिटल में जाके देखिए, यहाँ तो आप अपन आराम से बैठे हैं। दूसरा मेरी सरकार से दरख्वास्त ये है कि रंग खाने पीने की चीज़ में कोई सा भी नहीं होना चाहिए। जैसे नेचुरल है, ओरिजिनल है, ऐसा ही रंग होना चाहिए। दूसरा मुद्दा मेरा विकार भाई, डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गरीब बहुत ज़्यादा परेशान है डॉक्टर की फ़ीस लेकर, क्योंकि वो अपने बच्चे को या अपने आप को एक बड़े डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। सही बात। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी डॉक्टर साहब से भी गुजारिश है और सरकार से भी गुजारिश है, डॉक्टर का परामर्श शुल्क फीस 100 या 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि 100-200 रुपये में भी डॉक्टर को नुकसान नहीं है, क्योंकि सबके मेडिकल खुले हुए हैं, दवाई में उनको पैसा बचता है, जांच में उनको पैसा बचता है। गरीब आदमी 200, 500, 400 की फीस नहीं दे सकता। इसलिए अपनी गरीबी में 20-30 रुपये वाले डॉक्टर को झोला छाप को दिखा देता है, ठीक हो या बचे। मेरी दरख्वास्त है, सरकार से भी है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। 100 रुपये या 200 रुपये फीस होनी चाहिए, जिससे गरीब आदमी भी अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से करा सके। बाज़ारों में ई रिक्शा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जनता को। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सरकार से और नगर पालिका से, ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से यही कहना है कि सुबह 9 बजे के बाद और शाम 7 बजे तक, सुबह 9 बजे के बाद शाम 7 बजे तक बाज़ार में ई रिक्शा नहीं चलनी चाहिए। उसके बाहर साइड रिंग रोड बहुत है, नगीना चौराहे से सुभाष चौक, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, बसंत टाकीज होते हुए बड़ी मंडी पहुंच जाएगी। बड़ी मंडी तक उधर बंदूक चांद मोहल्ले में शीला वो बसंत टाकीज पे होते निकल जाएगी। लोगों को इतनी परेशानी है। एक बात और है, यहाँ बाहर के गांव के देहात के रिक्शा वाले सब धामपुर में ही रिक्शा चला रहे हैं। इस कदर भीड़ लगी रहती है, कोई जल्दी जाना है किसी को तो वो जा नहीं पाता। इस पर रोक लगनी चाहिए, बाजार में घूमनी चाहिए। त्योहार आ रहे हैं वकार भाई, एक से एक नकली मिठाई अब आपको मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि इन पर सख्ती रखी जाए। ये इतने मोटे मोटे सफ़ेद रसगुल्ले 60 रुपये किलो देना है, तो 60 रुपये किलो को रसगुल्ला मिल जाएगा? ये सब मिलावटी है, नकली मावा है, नकली दूध है और सेकरीन मिला रहा है चीनी की जगह।
जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए लोगों की खांसी ठीक नहीं हो रही। आप हॉस्पिटल में जाके देखें, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों को शुगर हो रही है। सरकार इनकी ऐसे तलाश करते हैं जैसे चोरों की करती है, मिलावट चोरों की। निराश्रित पशु पर लोग रोक लगनी चाहिए। अभी कई ऐसे मैटर हुए, जैसे कि अभी हमारी रानी बाग कॉलोनी में एक बूढ़ी माता जी को एक बिजहार ने पटक दिया। बाज़ार में भी कई ऐसे ऐसे कांड होते रहते हैं। इसके लिए आप पशु, ये जो आजकल बैल और दुनिया भर के पशु मार्केट में घूम रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा सरकार से, नगर पालिका से, ये नगर पालिका के अंडर में भी आते हैं, नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें पहले कांजी होत क्या करते थे, गौशाला में भिजवाया जाए। इनसे क्या होता है, रोड पे चल रहे हैं, कोई आ गया है, इनके बचाने के चक्कर में या तो उसकी गाड़ी पलट जाती है या किसी एक्सीडेंट हो जाता है। और ये बिहार गाय कई को मार चुके हैं। मेरे सामने प्रेम चुनने की बात है, 2 लेडीज़ जा रही थी, उनके पीछे इतनी तेज़ भागी वो बेचारी ज़मीन पर ही गिर गई। तो मेरी बहुत गुजारिश है चेयरमैन साहब से भी और नगर पालिका साहब वालों से भी, ईओ साहब से भी और सरकार से भी कि इनका कुछ इंतज़ाम करें जो इस सड़कों पर ना फिरें। कुत्ते, बिल्ली, बंदर पालने वाले हो जाए सावधान। ये क्या है? जी, ये इनसे रेबीज फैलता है। एक अल्सेशन कुत्ता, उसके रेबीज के इंजेक्शन लगे हुए थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर, उनके यहाँ नाखून लग गया, ये समाचार टीवी पर भी आया। तो उन्हें रेबीज हो गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे तो इंजेक्शन लगे हुए हैं, उनकी डेथ हो गई। इससे सावधान रहें। बिल्ली से सांस की बीमारी होती है, बंदर और कुत्ते से रेबीज हो जाता है। जानलेवा बीमारी के टीके लगने चाहिए। जी, हमारी सरकार से गुजारिश है, कैंसर का भी टीका बनना चाहिए, डेंगू का भी टीका बनना चाहिए, मलेरिया का भी टीका बनना चाहिए। जितनी भी जानलेवा बीमारी है, इसके सबके टीके बनने चाहिए। जैसे हिंदुस्तान से पोलियो गायब हो गया, ऐसे ही डेंगू, मलेरिया और कैंसर गायब होना चाहिए, क्योंकि रूस ने कैंसर का टीका बना लिया है। सरकार जब इतना खर्च कर रही है तो इन टीकों पर भी खर्च कर दे। एक बात यहाँ क्या होता है, जब मच्छर काट लेते हैं, पैदा हो जाते हैं, जब लोगों को मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तब दवाई छिड़काई जाती है। जैसे मौसम आए मच्छरों का, उससे पहले ही छिड़काव हो जाना चाहिए। और ऐसी नगर उसकी हॉस्पिटल की टीम बैठ जानी चाहिए, दवाई आ जानी चाहिए, जो लोगों को मरना ना पड़े, इतना पैसा भरना ना पड़े। डेंगू का भी इलाज बहुत महंगा इलाज है, 25-30 हज़ार डॉक्टर ले लेते हैं। वकार भाई, सड़कों पर गड्ढे पे गड्ढे, जी, जब तक कोई मरता नहीं गड्ढा भरता नहीं, ये आप ही का शेर है जी। तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, ये जब धामपुर शेरकोट रोड है, हाईवे पे बहुत गड्ढा हो रहा है, कई आदमी मर गए। सर, वो कहावत है कि जब तक कोई मरता नहीं गड्ढा भरता नहीं, उसके बाद जाम लगाते हैं लोग, गड्ढा भरता है। तो PWD और सरकार को ऐसी ड्यूटी होनी चाहिए कि जैसे घर में कोई गड्ढा हो जाए तो घर वाले टेंशन हो जाते हैं, उसी दिन करा देते हैं। जैसा कोई गड्ढा हो, सड़क खराब हो, तो सरकार को तुरंत ठीक करानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई। LV सिटी न्यूज़ में आपका एक बार फिर आने के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।